स्पेसिफिक बिहेवियर्स इन मैमल्स के अंदर हम स्टडी करेंगे फेरोमोन्स, ऑडिटरी एंड टैक्टाइल कम्युनिकेशन, वोकलाइजेशन और टेरिटोरियलिटी को। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहेवियर के अंदर अगर हम कैट्स और डॉग्स के बिहेवियर को थोड़ा सा देखें तो अगर एक कैट की जो फर है वो ब्रिसल्ड है, इसके अलावा उसकी जो बैक है वो आर्च्ड है और माउथ ओपन है, तो ये बाकी दो दूसरे डॉग्स हैं और अदर पोटेंशियल थ्रेट्स को एक क्लियर मैसेज है वो कम्युनिकेट कर रही होती है कि जो कैट है वो डेंजर में है। इसी तरह अगर डॉग जो है वो अपनी टेल को वेग कर रहा है तो टेल वेगिंग डिस्प्ले ऑफ डॉग भी सिमिलरली यही मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर रहा था कि डॉग जो है वो थ्रेट के अंदर है। अगर हम फेरोमोन्स को देखें तो फेरोमोन्स हमारे पास इस तरह के हार्मोन्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो रिलीज़ करती है और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अब फेरोमोन जो है ये मैमल्स यूज़ करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अपनी स्पीशीज़ के अपोजिट सेक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए और इसके अलावा अपोजिट सेक्स का रिप्रोडक्टिव स्टेटस को देखने के लिए कि आया अपोजिट सेक्स मेल या फीमेल जो है वो मेटिंग के लिए रेडी है या नहीं। जैसे कि बुल एल्क्स की हमारे पास एग्जांपल है कि बुल एल्क्स जो है वो फीमेल्स की ड्रम्स को स्मेल करेंगे, मतलब बुटोक वाले एरिया को स्मेल करेंगे, ये देखने के लिए ब्रीडिंग सीजन के अंदर कि आया जो फीमेल है वो रेडी है मीटिंग के लिए या नहीं है। इसके अलावा बुल एल्क हमें यहाँ पे एक और भी स्ट्रेंज बिहेवियर शो करते हैं इस तरह से कि जो बुल एल्क होते हैं वो अपनी ही बैली और अंडर हेयर पे जो है वो यूरिनेट करते हैं ताकि फीमेल को बताया जा सके कि मेल जो है वो मीटिंग के लिए रेडी है। अगर हम रोडेंट्स के अंदर देखें तो रोडेंट्स के अंदर रैबिट भी हमारे पास कुछ ऐसा ही बिहेवियर शो करता है। रैबिट क्या करता है कि ये फीमेल के ऊपर अपने यूरिन को जो है वो स्प्रे करता है फीमेल को ये बताने के लिए कि जो मेल है वो मीटिंग के लिए रेडी है। अगर ऑडिटरी और टैक्टाइल कम्युनिकेशन में देखें तो ऑडिटरी और टैक्टाइल कम्युनिकेशन भी काफ़ी मैमल्स के लाइफ्स में जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये हर्ड एनिमल्स को हेल्प करती हैं कि वो अपने ग्रुप्स के अंदर रहें। मतलब हर्ड एनिमल जब तक फेमिलियर साउंड्स जैसा कि रूमिनेटिंग स्टमक की साउंड हो गई या इसके अलावा जो है बाकी एनिमल्स के घास के ऊपर चलने की साउंड होगी, इस तरह की साउंड सुनते रहेंगे हर्ड एनिमल्स तो वो ग्रुप के अंदर रहेंगे। अगर कोई भी अनफेमिलियर साउंड होगी तो वो इनके अंदर फ्लाइट बिहेवियर जो है वो उसको स्टिमुलेट करेगी। वोकलाइजेशन और टैक्टाइल कम्युनिकेशन को देखेंगे तो ये भी ऑफ कोर्स मैमल की जो है वो लाइफ्स में इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर प्राइमेट सोशल ग्रुप्स के अंदर इम्पोर्टेंट है। और प्राइमेट्स के अंदर अगर हम टैक्टाइल कम्युनिकेशन को देखें तो टैक्टाइल कम्युनिकेशन हमारे पास ऑफ कोर्स वेरी करती है या इसकी रेंज है ये नोजिंग तक भी हो सकती है, प्री कोपुलेटरी नोजिंग से लेके आगे ग्रूमिंग तक। टेरिटोरियलिटी हम इस तरह के बिहेवियर को बोलते हैं जिसमें एक मैमल जो है वो सर्टेन एरिया को जो है वो मार्क करेगा और उसको जो है वो एक्टिवली डिफेंड करेगा बाकी मेंबर से कि बाकी मेंबर जो हैं वो इस एरिया के अंदर एंटर ना हो सकें। और ज़्यादातर इस एरिया को जो है वो छोटे जो यंग वंस होते हैं उनको रेयर करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास कैट्स हैं तो आपने अपनी पेट कैट को देखा होगा, अगर आपने रखी हुई है कि जो कैट होती है ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो अपने फेस को जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे रब कर रही होती है, जैसा कि फर्नीचर हो गया, इसके अलावा इवन ह्यूमंस के ऊपर भी रब कर रही होती है। तो इसके बिहेवियर का हम जो है वो मिस्टेकनली ज़्यादातर आइडेंटिफाई करते हैं अफेक्शन के तौर पे, लेकिन कैट्स का ये बिहेवियर जो है ये अफेक्शन नहीं है बल्कि कैट जो है वो असल में अपनी टेरिटोरियलिटी को इस्टेब्लिश कर रही होती है कि भाई जिस चीज़ पे मैंने अपने फेस को रब कर दिया, मतलब अपने फेरोमोन जो है वो लगा दिए, इसका मतलब है कि वो एरिया जो है वो मेरा है, उस एरिया के अंदर कोई भी और जो कैट है वो ना आए। आगे अगर हम एग्जांपल है मेल कैलिफोर्निया सी लॉइन की, तो जो मेल कैलिफोर्निया सी लॉइन्स हैं वो भी अपनी इस्टेब्लिश करते हैं टेरिटरीज़ को शोर लाइन्स पे जहाँ पे फीमेल्स आएंगी बर्थ देने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादातर मेल जो हैं वो क्या करेंगे कि डिफरेंट शोर लाइन्स के अंदर जो है वो अपने अपने एरिया को जो है वो मार्क कर लेंगे, दूसरों से जो है वो डिफेंड करेंगे। फीमेल आएगी, फीमेल जो है वो एक एरिया को जो है वो सिलेक्ट करेगी। ठीक है, जिस एरिया को सिलेक्ट करेगी जो भी वहाँ पे मेल होगा ऑफ कोर्स वो मेल जो है वही नेक्स्ट ईयर के जो यंग प्रोड्यूस होंगे उनका फादर होगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि जब फीमेल जो है वो आएगी ऑफ कोर्स वो प्रेग्नेंट होगी, वो पिछले जो ऑर्गेनिज्म है या पिछला जो यंग वन उसकी बैली के अंदर है उसको बर्थ देने के लिए आएगी। तो पिछले यंग की बर्थ से 2 वीक्स के बाद जो है वो नेक्स्ट मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद जो है वो फ़ौरन से ही नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो जाएगी फीमेल की बॉडी के अंदर, बल्कि 3 मंथ्स तक जो है वो डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाएगी।
क्योंकि जैसे अभी हम कह रहे हैं कि भाई अभी तो इसने बर्थ दी है, तो बर्थ के बिल्कुल 2 वीक्स के बाद ही नेक्स्ट डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती, बल्कि ये जो 3 मंथ्स तक जो डेवलपमेंट उसकी अरेस्ट होगी, इन 3 मंथ्स के दौरान जो पिछला बेबी जो है वो बोर्न हुआ है वो ज़्यादातर अपनी नर्सिंग मतलब अपनी जो है वो फीडिंग मुकम्मल करेगा, क्योंकि एक फ़ीमेल जो है वो एक ही टाइम में 2 ऑर्गेनिजम्स का या 2 बेबीज़ को जो है वो नहीं लेके चल सकती। और इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक डायपॉज। एम्ब्रियोनिक डायपॉज मतलब एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको अरेस्ट हो जाना या उसका रुक जाना। तो 3 मंथ्स के लिए जो है वो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप नहीं करेगा, और इन 3 मंथ्स के दौरान जो पिछला डेवलप्ड या पिछला जो बॉन्ड ऑर्गेनिज्म है वो अपनी नर्सिंग करेगा। तो इसी वजह से ज़्यादातर तो वैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमारे पास कैलिफोर्निया सी लॉइंस के अंदर जो है वो 9 मंथ्स लेती है, लेकिन क्योंकि 3 मंथ्स जो है वो वैसे ही डेवलपमेंट अरेस्ट होती है, तो इसका मतलब है कि फ़ीमेल जो है वो अपनी बैली के अंदर जो फीटस है या जो बेबी है उसको 12 महीनों तक जो है वो कैरी करती है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।